यहाँ से गेम चेंजर मोमेंट आया। फेवरेट ऑफ ऑल द 5 प्लेज, बेस्ट पिक, रिफ्रेशिंग आइडिया, सो मेनी थिंग्स। और फिर मौलवी साहब आते हैं और कहते हैं कि इनके तो जिनसे आप बात करें इनके तो सेल खत्म हो चुके। फॉलिंग इन लव विद मौलवी। सेकंड एपिसोड टोटली फेल फॉर हिम। यू नो एनकम्पस्ड, एक ही जगह में इतनी सारी चीज़ों का अहाता किया है राइटिंग ने। ब्यूटीफुली रिटन। 2 पैरेलल दुनियाएं हैं कह सकते हैं ना ये, जिसमें 2 लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं। एक शहर में एक डॉक्टर और एक गांव में एक लड़की। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर बनना चाह रही है, इस दफा हमें पता चला। ओह ऐसा, अच्छा इसने डॉक्टर बनना है, फाइन। अब उन दोनों की जिंदगियों में हो क्या रहा है। इस दफा का मजे का सीन था मौलवी साहब, बिकॉज आपने मौलवी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वहाँ जो बूढ़े लोग बैठे थे बहबूदे आबादी में और इतनी प्यारी बातें कर रहे थे। 11 बच्चे 12 कट्ठा में कहते 12 बच्चे वाले को 12 गज का प्लॉट मिलेगा। गलत बयानी नहीं करना। हाँ, जो कि झूठ था, जो स्कैम था, बाद में पता चला। और बीवियां बेचारों ने मार दी। और फिर मौलवी साहब आते हैं और कहते हैं कि इनके तो जिनसे आप बात करें इनके तो सेल खत्म हो चुके हैं। ये इनसे बात करें जिनको मैं लेके आया हूँ। एंड ही इज ब्रिंगिंग अ न्यू लॉट। ये एक सरप्राइज था, ये सरप्राइज था। राइटर ने सरप्राइज दिया कि वो उसने क्लीशे नहीं बनाया, उसने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो लेके आया। क्योंकि मौलवी हमें सिर्फ प्रोमो तक बुरा लगा था, हमें लगा मौलवी है करेगा ये अपनी कोई हरकत, मगर पहली एपिसोड से ही वी वर काइंड ऑफ falling in love with Maury. Second episode totally fell for him because 2 जगह जो आई हैं, सजल का मुंह मीठा कराता है ना, वो दोनों प्यारी थी। फिर आए वो 2-3 नए लोग। आई एम थिंकिंग हैं ये क्या हो रहा है। एक बस कंडक्टर आ गया जो अजीब लेक्चरस हरकतें कर रहा है। पहली तो मुझे ठीक लगा कि भाई तुम्हारे पास किराया नहीं है तो मैं तुम्हें उतार दूंगा, और उसके साथ ही अगले सांस में उसने एक औरत को किराया तो लेना दूर खुद से पैसे दे दिए। आई एम थिंकिंग ये कौन है। फिर एक और आया जो कि पहलवान था और उन्होंने कहा इसने पहलवानी कभी भी नहीं की, बेटिंग पे पैसे बना रहा है। फिर आया एक तीसरा, और वो जो था वो एक बदमाश, छोटा सा मगर एक मुन्ना सा बदमाश आया, जिसने आते ही फिर बदमाशी की और उसे रस वाले से कहा कि लाओ भाई रस दो। और उसने कहा कि तुम जल्दी जेल से छूट गए। उसने कहा मुझे तो 2 महीने पहले छोड़ दिया। यहाँ तक ठीक था ना। आई एम वंडरिंग, अभी इतने लोग थे पहले इस ड्रामे में, अब इन्होंने 3 और ट्रैक डाल दिए। यहाँ से गेम चेंजर मोमेंट आया, बिकॉज देयर इज अ वर्ड दैट आई हैव रिटन फॉर दैट मोमेंट एंड इट इज द हाईलाइट ऑफ द प्ले, वेयर ही सेज हाँ हाँ मुबारक हो, तुम तो छुट गए हो, इसकी तो मुबारक, तुम्हारी बहन ने तो मैदान मार लिया है क्योंकि वो तो जिले में टॉप कर गई है। और ये तेजी से गया है और पीछे गाना चला है, पकड़ो 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 कहीं लड़की पढ़ना जाए लड़की। हाँ, एक और लफ्ज पहले कुछ पकड़ो 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 आगे बढ़ना जाए लड़की, आगे बढ़ना जाए लड़की, पढ़ना जाए कहीं पढ़ना जाए लड़की, आगे बढ़ना जाए लड़की। That was a stunning goosebumps moment for me. ऐसे ये तो फिल्म थी, ड्रामा क्यों बनाया इसका। ये तो लापता लेडीज है। It's something as big as that they're talking about. The scenario is perfect, and I'm thinking, Safi, you're going to make a film now because you are a film director. जिस तरह से तुमने इस गाने के पीस को सिचुएशन के ऊपर डाला है और उस तीसरे कैरेक्टर के साथ घर में लेके गए हो, गाने का ये है सही इस्तेमाल, जो सिचुएशन ना बता सके, डायलॉग ना बता सके, गाना वो बात बताने आता है, ड्रामे में भी और फिल्म में भी। दैट्स द पर्पस ऑफ बैकग्राउंड स्कोर। और पहली दफा मैंने बहुत अरसे बाद, नॉट दैट नहीं, even in our older films our songs used to progress the story। जो हमारे गाने होते थे, और वो बातें होती हैं गाने में जो हमने कहीं डायलॉग में नहीं लिखी और विजुअल में भी नहीं है, लेकिन वो अंडरलाइंग इमोशन है उस कैरेक्टर का या उस सिचुएशन का, तो गाना वो अंडरलाइंग इमोशन एक्सप्लेन करता है टू द व्यूअर। दैट वाज अ वाओ मोमेंट फॉर मी। सो इट इज
आई होप इट स्टेज लाइक दिस, इट्स अ मिले थे इस वक्त तो यही आया। और फिर वही आखिरी लाइन, और फिर उस लड़की का कहना कि तुम्हें याद है, वो भी वक्त याद है, वो कहती है हाँ याददाश्त ही तो है मेरे पास, अब तो फिर क्या करोगी अब तुम इस याददाश्त में, कहती है पढ़ूंगी, कॉलेज जाऊंगी और फिर डॉक्टर बनूंगी। एंड दैट मोमेंट वाज अनदर हाई, बिकॉज आप जैसे लेकर गए हैं उस जगह पे हमें कि अच्छा शी हैज़ एन एम एंड दैट्स हाई एम। सो और फिर वो जुमला कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मेरे भाई इस तरह आज मेरे रास्ते में ना खड़े होते, अगर तरबियत सही हुई होती। सो क्वाइट अ फ्यू मैसेजेस, all very well put together. I think this writing is definitely an 8. भी आगे पीछे हो जाता है तो छोटी चीज़ है ना, मिठाई उसकी कंटिन्यूटी ख़राब हो सकती है, बट दोनों नहीं चूके, ना खाने वाला ना लगाने वाला। एडिटर ऑल्सो फुल मार्क्स, डायरेक्टर ऑल्सो फुल मार्क्स, और सजल डेफिनेटली फुल मार्क्स, क्योंकि जो वो लग रही है, लग के दिखा दे कोई मुझे इतना प्यारा और इतना रियल। I think I'll give her a 9. Same as the Nadia. अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए जिस तरह वो परेशान थी और जिस तरह वो मनते और ये भी मैं कर लूँगी, ये भी हो जाए, जिस तरह दुआ मांग रही थी, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद जो खुशी है उसकी रिज़ल्ट निकलने पे, और वो जो गाना कहने को एक सिंपल सा सीक्वेंस है कि जी आप गा रहे हैं, इतनी कन्विंसिंग, इतना प्यारा उसने खुल के गाया है, और जिस तरह वो पंजाबी कल्चर के हिसाब से बिल्कुल सही उसने डांस किया है, बहुत सेलिब्रेशन वाला था वो। और फिर कीपिंग इन माइंड कि वालिद साहब साथ है तो एक अलग वो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो बहुत खूबसूरत था। मैं तो उसी को देख के मैंने इतना इन्जॉय किया। फिर कुक्कड़ वाली बात पे मैं समझी कि इसने कहा होगा, बताया नहीं होगा, लेकिन वो मौलवी साहब ने अपनी तरफ से ऐड किया था। सज्जल ने नहीं कहा था कि कुक्कड़ भी हम साथ में गिफ्ट कर देंगे, वो बहुत क्यूट लगा। और ये कि इतना स्वीट था कि मौलवी साहब उसको टॉफियाँ गोलियाँ कहते हैं, वो देते हैं कि भाई तुम पास हुई हो तो खुशी होती है, और वो खुशी टॉफीज़ की सूरत में देते हैं। शी टेक्स देम। बहुत प्यारा ड्रामा है, शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। 9 अभी वो मुझे पता आगे भी बहुत आना है, बहुत कमाल काम आना है अभी सज्जल का। I think Sajjal was perfect, except I felt that the scene जिसमें वो मिठाई खा रही है और वो जो लाइन बोलती है कि माँ की एक ज़िंदगी वगैरह, I felt that came out not Sajjal like. I mean, I think वो convincing मेरे लिए नहीं था. I felt it came out too much like a little bit of a lecture, whereas the rest of it was absolutely fine. That was the only line which I felt. Even the things she said afterwards, meaning बात बिल्कुल सही कह रही थी, but I just लेकिन जो उसका कैरेक्टर है उसको ऐसी बात हेली से नहीं करनी चाहिए। नहीं, I think तरीकाकार जो था ना वो ज़रा सा और सिंपल होना चाहिए था। मे बी वर्ड्स थोड़े से चेंज करती, या मुंह में मिठाई लेके बोलती हो, कहती आई डोंट नो, दैट्स अगेन that's just me. So just that was not too convincing for me, so for that I'll give her an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,000 हुए, और सज्जल अली के हिस्से में ज़र्द तत्वों के बन से आए हैं 19% बनते हैं 1.9। वेल डन। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल। हमजा अच्छा लग रहा है मुझे इस ड्रामे में, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्रिप्ट बहुत मज़े का है, डायरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो और कैरेक्टर बड़ा मज़े का जा रहा है। तो अभी तक कुछ गलत नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, मगर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं आई। जैसे सज्जल को हम नंबर दे देते हैं ना गेटअप के भी, हमजा के पास वो वाली जगह नहीं है कि वो उसने वहाँ कहीं हमें स्टन किया हो। सो आई थिंक इफ शी इज़ अ 9, ही इज़ अ वेरी क्लोज 7.5। 7.5, वेरी गुड जॉब। नादिया। हमजा इज़ वेरी लकी, इसको इतने अच्छे सारे टॉप के ड्रामे मिल रहे हैं।